साधारण गरीब परिवार में मैं जन्म लिया। तीसरे दिन घर पे भोजन नहीं बन सकता था। मात्र 18 साल की उम्र में मुंबई जैसे शहर में जाकर मैंने मेहनत किया, मजदूरी किया। हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है, क्योंकि निषाद समाज पूरे भारत में 312 नाम से जाने जाते हैं। कहीं पे मल्ला, कहीं पे बिंद, कहीं गोरी, कहीं केवट, कहीं गंगापुत्र। कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमको अलग अलग राज्य में अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है? आज मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकार से आज मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो आज बिहार राज्य का मैं मुख्यमंत्री रहता। कि हम अगर झोपड़ी में भी रहें तो झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे, किसी के महलों में हमें गुलामी नहीं करना है। साथियों, देश के प्रधानमंत्री हो या रतन टाटा हो या अंबानी हो, उनके वोट का वैल्यू अगर एक है तो आपका भी वोट का वैल्यू एक है, गरीब से गरीब लोगों का। अगर 4 विधायक का समर्थन मैं दूसरे पक्ष में अगर करता तो दूसरे पक्ष के लोग सीएम बन जाता। मेरे ताकत में वो ताकत था, चाबी में पावर था कि मैं सीएम बदल सकता था। लेकिन हमारा मानना है कि देश में हम लोग एक नई लड़ाई लड़ेंगे, जिनकी जितनी संख्या होगा उनको उतनी भागीदारी दिया जाएगा। हम इस विचार के साथ हैं कि आज तक मैं अपनी जिंदगी में आज तक इतना संत समाज को कभी मैंने एक साथ कभी नहीं देखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़े संख्या में संत समाज आज हमारे मंच पर पार्टी लॉन्चिंग में यहाँ पर उपस्थित हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने शनिवार को कर्नाटक में अपने राजनीतिक विस्तार की औपचारिक शुरुआत कर दी। इस अवसर पर आपको बता दें कि आयोजित भव्य समारोह में पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि देश के वंचित, पिछड़े, निषाद, कोली और मेहनतकश समाज को उनका सम्मान और अधिकार दिलाना है। कार्यक्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि वह एक साधारण मछुआरा परिवार से आते हैं और गरीबी तथा संघर्ष को करीब से उन्होंने देखा है। उन्होंने कहा कि मजदूरी से लेकर सफल उद्यमी बनने तक का सफर समाज और संतों के आशीर्वाद से उनको संभव हुआ है, लेकिन अपने समाज की बदहाल स्थिति देखकर उन्होंने आरामदायक जीवन छोड़ सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि निषाद समाज देश भर के अलग अलग नामों और श्रेणियों में बटा हुआ है। कहीं उन्हें एससी, कहीं एसटी और कहीं ओबीसी वर्ग में रखा गया है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। वीआईपी इस विसंगति को दूर करने के लिए संघर्ष कर रही है। मुकेश सहनी ने कहा कि उनका लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज में स्थायी बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि यदि वह समझौता कर लेते हैं तो आज बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने समाज के हितों को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि झोपड़ी में रहकर बादशाह बनना बेहतर है किसी के महल में गुलामी करने से। उन्होंने कर्नाटक वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बीके मोहन कुमार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले समय में उन्हें कई राजनीतिक प्रलोभन मिलेंगे, लेकिन यदि वे समाज के हितों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे तो जनता उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपेगी। सहनी ने विश्वास जताया कि बीके मोहन कुमार के नेतृत्व में वीआईपी कर्नाटक में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरेगी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बाबा साहेब BR अम्बेडकर द्वारा दिए गए मतदान के अधिकार ने गरीब और अमीर को समान ताकत दी है। इसी लोकतांत्रिक शक्ति के आधार पर वीआईपी सामाजिक न्याय, भागीदारी और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने दोहराया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का सिद्धांत ही देश में वास्तविक सामाजिक न्याय स्थापित कर सकता है। सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद वह कर्नाटक का व्यापक दौरा करेंगे और राज्य में संकल्प यात्रा निकालकर समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित करेंगे। उन्होंने सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों से सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में आपको बता दें कि उन्होंने संत समाज के प्रति विशेष सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि कर्नाटक में पहली बार इतने बड़े स्तर पर संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और इसी आशीर्वाद के बल पर वीआईपी राज्य में नई राजनीतिक चेतना का निर्माण करेगी। इस अवसर पर आपको बता देते हैं कि कर्नाटक वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बीके मोहन कुमार, पद्मश्री मधमा, सुधा श्री सहित कई गुरुजन, स्वामी और संत उपस्थित रहे। वहीं बिहार से दिल्ली के रिटायर्ड कमिश्नर बीके सिंह, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी, मनीष आनंद, बैजनाथ सहनी, परमदेव चौधरी, देव ज्योति, बिहार प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद, नीलाभ कुमार,
कुणाल कुमार, लाल बाबू सहनी, दिनेश सहनी, अनिल सहनी, चंदन सहनी, सनी सिंह, रोशन सहनी, रंजीत चौधरी और लाल बाबू निषाद समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि अपने संबोधन के अंत में मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी का संघर्ष किसी एक राज्य या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के वंचित और पिछड़े समाज को सम्मानजनक भागीदारी दिलाने का अभियान है। उन्होंने कर्नाटक से सामाजिक न्याय की इस नई यात्रा की शुरुआत बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी गांव-गांव और समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर अधिकार, प्रतिनिधित्व और समान अवसर की लड़ाई को और मजबूत करेगी। सहनी ने विश्वास जताया है कि जनता के सहयोग और संत समाज के आशीर्वाद से वीआईपी कर्नाटक में एक सशक्त राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरेगी और सामाजिक परिवर्तन की नई इबारत रखेगी। भारत माता की, कर्नाटक माता की, कोली समाज की, निषाद समाज के, संत समाज के, आज वीआईपी पार्टी कर्नाटक राज्य में वीआईपी पार्टी का लॉन्चिंग है। माता बहन सभी को सनक मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। थोड़ा सा जैसे मैंने इससे पहले आप लोगों को बहुत सारा चीज में हमने एडजस्ट किया था, तो थोड़ा मैं भी हिंदी पट्टी से आया हूं और थोड़ा सा टूट फूट हो तो आप लोग भी हमें क्षमा कर देंगे। और धीरे धीरे मैं प्रयास करूंगा कि आपके बीच में आकर और आपके तरह बोलना, चलना और आपके रीति रिवाज सभी को अपनाओ, परंपरा के साथ में चलने का कोशिश करूंगा आने वाले समय में। तो साथियों, मैं पहले अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं एक साधारण गरीब परिवार में मैं जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ, ऐसे घर में जहां 2 रोज फिशिंग नहीं होगा, तीसरे दिन घर पे भोजन नहीं बन सकता था। इसलिए गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। आप समझ सकते हैं कि मेरा बचपन कितना अभाव से बीता। जिस उम्र में बच्चे को अपने परिवार, माता पिता के साथ खेलना कूदना होता है, उस उम्र में मैं अपने घर को छोड़कर मुंबई जैसे शहर 2000 किलोमीटर दूर चला गया। मात्र 18 साल की उम्र में मुंबई जैसे शहर में जाकर मैंने मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने पर, यानी कि रोज के 30 रुपया पे मैं मजदूरी करता था। लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से, आप सभी संत के आशीर्वाद से हमने मुंबई जैसे शहर में एक मुकाम हासिल किया, एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैं लौट के जब मैं अपने प्रदेश बिहार में मैं गया तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है, बिजली पानी नहीं है। फिर मैंने समाज के बारे में जानना कोशिश किया कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मुझे लगा कि अपने अधिकार के लिए हमें लड़ाई लड़ना चाहिए। जिस तरीके से कभी हमारे पूर्वज ने इस देश की आजादी दिलाने के लिए 250 साल तक लड़ाई किया, तब जाके ये देश आजाद हुआ। आजादी से पहले राजा महाराजा का रूल होता था, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए एक संविधान बनाया और संविधान में हमारे पास एक ताकत दिया। वो ताकत वोट गिराने का दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब राजा के घर में बच्चा जन्म लेगा या रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। अब इस देश के राजा जिसके पास वोट होगा वो व्यक्ति बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने समय समय पर समाज में बहुत सारे हमारे वीर योद्धा का जन्म हुआ और समाज के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, और जिसके कारण आज हम गरीब पिछड़ा समाज के लोग
मछुआरा समाज के लोग आज सर उठा के जी रहे हैं साथियों। लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ गरीब पिछड़ा शोषित समाज के लिए हमें करना है। हमें अपने आने वाले पीढ़ी के लिए उनका एक बेहतर समाज, बेहतर दुनिया, बेहतर राज्य हमें देने की आवश्यकता है साथियों। इसलिए मैं लगातार बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर मैं लगातार बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्य में अपने समाज के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। क्योंकि निषाद समाज पूरे भारत में 312 नाम से जाने जाते हैं और कहीं पे मल्ला, कहीं पे बिंद, कहीं गोरी, कहीं केवट, कहीं गंगापुत्र, कहीं कोली, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। भारत में कई राज्य में निषाद समाज एससी में है, कहीं एसटी में है, कहीं ओबीसी है। मेरा मानना है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमको अलग अलग राज्य में, अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है। और इसके लिए मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं। बिहार में कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, लेकिन हमने अपना संघर्ष करके एक बिहार, उत्तर प्रदेश में मुकाम हासिल हमने किया है। और मैं आज लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकार से आज मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो आज बिहार राज्य का मैं मुख्यमंत्री रहता। लेकिन मेरी वो मुख्यमंत्री बनना सपना नहीं है। मेरा सपना है समाज में बदलाव हो, समाज के हर वर्ग के लोग, हर इंसान सर उठा के जिए। और मैं बीके मोहन जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप पार्टी को कर्नाटका में आपने लाया है और आने के बाद आपने बता रहे हैं कि काफी शुभ संकेत हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी भी आपको ऑफर कर रहा है, आने वाले में भी आपको ऑफर करेगा। लेकिन अगर आपको समाज का फिक्र है तो निश्चित तौर पे आपके समाज के साथ चलना चाहिए। बड़े से बड़े ऑफर आएगा। मेरा मानना है कि हम अगर झोपड़ी में भी रहें तो झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे, किसी के महलों में हमें गुलामी नहीं करना है साथियों। आज हमारे साथ लोग लड़ाई लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने हमसे तोड़कर आज भारत सरकार में उनको मंत्री बना के रखा है। बिहार में कई लोगों को मंत्री बना के रखा है। उनका भला हो सकता है, लेकिन समाज का कभी भला नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आने वाले समय में पार्टी को बनाइए, पार्टी को चलाइए। और आने वाला समय में जो आप सपना देख रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर संत समाज, आपके अपने लोग जो 70 लाख से अधिक संख्या में है, अगर वो आपके साथ रहेंगे तो एक रोज सीएम आप जरूर बनेंगे साथियों। लेकिन उससे पहले रास्ता भटकाने के लिए आएंगे। लेकिन ये निर्णय आपको लेना है कि रास्ता भटकना है या सीधे रास्ते पे जाना है। जिंदगी का मतलब एक ही होता है, सेवा। मैं सभी जाति, सभी धर्म को मैं मानता हूं। मैं एक चीज मानता हूं कि मानवता, इंसान हम हैं और एक इंसान को हमें मदद करना चाहिए। ये बात अलग है कि मैं एक जाति का नेता हूं, क्योंकि वो मैं अपने घर परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लोग अगर मुझे कहेंगे कि आप जाति नेता है तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। उनके लिए मैं हो सकता हूं कि मैं जाति का नेता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं अपने परिवार के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं अपने परिवार के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। इस देश में जितने भी निषाद समाज के जितने भी उपजाति है, 312 नामों से जाने जाते हैं। ये सब किसी के लिए जाति हो सकता है, लेकिन सन ऑफ मल्ला के लिए ये हमारा अपना परिवार है साथियों, ये हमारा अपना परिवार है। और इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सन ऑफ मल्ला हूं, क्योंकि मैं मल्ला का बेटा हूं, निषाद का बेटा हूं, कोहली का बेटा हूं, निषाद समाज के 312 जाति का मैं बेटा हूं। मैं एक हिंदुस्तानी हूं। मैं सभी जाति धर्म को मैं सम्मान करना चाहता हूं। तो इसलिए आने वाले समय में बहुत ऐसी चीजें होगा, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा ताकत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ वोट गिराने का अधिकार। देश के प्रधानमंत्री हो या रतन टाटा हो या अंबानी हो, उनके वोट का वैल्यू अगर एक है तो आपका भी वोट का वैल्यू एक है, गरीब से गरीब लोगों का। तो आने वाला समय में बिहार में भी हम लोगों ने संघर्ष कर रहा है। हमने बिहार में 4 विधायक, हमने 18 में हमने पार्टी लॉन्च किया। 2020 में मात्र 2 साल में बिहार में मैं 4 विधायक बना के मंत्री बना।
और 4 विधायक मेरा सरकार का चाबी था। अगर 4 विधायक का समर्थन मैं दूसरे पक्ष में अगर करता तो दूसरे पक्ष का लोग सीएम बन जाता। मेरे ताकत में वो ताकत था, चाबी में पावर था कि मैं सीएम बदल सकता था, लेकिन मैं ईमानदारी से मैं काम कर रहा था। लेकिन अगला को लगा कि एक बॉम्बे से आकर तेज तर्रार युवा है, इनको रोको नहीं तो ये आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन जाएगा। फिर हमारे विधायक को उन्होंने खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। लेकिन मुझे कोई गम नहीं है, मैं आने वाला समय में पूरे देश में अपने समाज के लिए, गरीब पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा मात्र एक सपना है कि निषाद समाज के लिए तो हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन साथ में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे SC ST समाज के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया, जिस तरीके से बीपी मंडल जी के लड़ाई से OBC आरक्षण का स्थापित हुआ देश में, हमारा मानना है कि देश में हम लोग एक नई लड़ाई लड़ेंगे। जिनकी जितनी संख्या होगा उनको उतनी भागीदारी दिया जाएगा। हम इस विचार के साथ हैं। आज इसके लिए हम इंडिया गठबंधन में, आज मैं लीडर हूं। मैं राहुल गांधी जी को समर्थन मैं इसलिए दिया हूं क्योंकि उनका विचार एक है कि देश में जिसकी जितनी संख्या है उनको मैं उतनी हिस्सेदारी दूंगा। आज इस विचार के साथ मैं हूं, तो इसलिए आने वाला समय में देश में एक बदलाव लाकर और जितने भी समाज के लोग हैं, जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, जिनकी जितनी संख्या होगा उतने उनको रिजर्वेशन देने का काम आने वाला समय में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार करेंगे, इस विचार के साथ है। तो मैं विशेष तो अभी कर्नाटक के बारे में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाला समय में मैं आपके बारे में आऊंगा, जानूंगा, आपके बीच में घूमूंगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय दे रहा हूं, वहां पे पार्टी को खड़ा कर रहा हूं, और आने वाला समय में यूपी इलेक्शन के बाद मैं आपके राज्य में मैं आऊंगा और मैक्सिमम समय आपके राज्य में मैं दूंगा और एक संकल्प यात्रा निकालकर पूरे अपने समाज जहां पे भी है उनके बीच में मैं पहुंचने का काम करूंगा और संकल्प लूंगा कि आने वाला समय में अपनी सरकार, अपनी सत्ता, अपनी पावर अपने पास आएंगे, तब जाके गरीब पिछड़ा समाज का अधिकार मिलेगा। ऐसे संकल्प आने वाले समय में मैं लेने के लिए आऊंगा। और मैं इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं कि कर्नाटक का हमारे प्रदेश अध्यक्ष BK मोहन जी आपके बीच में है, इनके नेतृत्व में, इनके अच्छे टीम के नेतृत्व में और हमारे भी देख रेख में हम कर्नाटक में आने वाला समय में अपनी सरकार बनाने के लिए जितना हो सकता उतना हम लोग मेहनत करेंगे। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को हम जोड़ने का काम करेंगे, चाहे युवा हो या महिला हो, पुरुष हो, सभी वर्ग के लोगों को, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सभी को हम लोग आने वाले समय में सम्मान देंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी मिला है कि आज तक मैं अपनी जिंदगी में आज तक इतना संत समाज को कभी मैंने एक साथ कभी नहीं देखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़े संख्या में संत समाज आज हमारे मंच पर पार्टी लॉन्चिंग में यहाँ पर उपस्थित हुए, और आप लोगों का आशीर्वाद जरूर अगर हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पे इस प्रदेश में हमारे आने वाले समय में सरकार बनेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने स्वागत किया, आप लोगों ने समर्थन दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और 4 बज चुका है, हमें पता है कि आपको भूख भी लग गया होगा, क्योंकि हमें भी भूख लगा है, तो आप लोग अपना अपना भोजन करेंगे। और फिर मैं परसों तक यहाँ पे हूँ, और किसी साथी से अगर पर्सनल मुलाकात करना होगा तो मैं यहाँ पे रुका हूँ, और मैं कल भी, आज भी, जब भी आप लोग चाहेंगे मैं आप लोगों से मिलने के लिए, आप सब लोगों से सीखने के लिए, समझने के लिए मैं आया हूँ, और आप लोगों से मैं मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जय संत समाज की जय हो।